गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। हरियाणा राजभवन में प्रदेश भर के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुल सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर BK कुठियाला भी उपस्थित रहे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वीरवार को हरियाणा राजभवन में प्रदेश भर के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुल सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षाविदों की अहम भूमिका है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित शिक्षाविदों का आह्वान किया वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए काम करें। शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूरदर्शी सोच के तहत तैयार की गई है। इस नीति से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। This workshop assumes significance in view of the fact that we all are gifted with visionary National Education Policy 2020. which has a roadmap, directions, dynamism to make our education system vibrant, inclusive and responsive right from the primary to the tertiary level. Given the role of education in building a stronger and more resilient nation, all stakeholders should play an honest and responsible role in realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इस नीति से शिक्षकों को बहुत अधिक लाभ मिला है। घर के नजदीक स्टेशन मिलने से शिक्षक पढ़ाई कराने पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। बहुत से आयोग ऐसे देश के इतिहास में बनते रहे हैं समय समय पर, जो शिक्षा की क्वालिटी कैसे अच्छी हो इसके ऊपर विचार करते रहे हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति इसके ऊपर जो एक काम करवाया है, बहुत लगभग 2 लाख लोगों से परामर्श किया। इस नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले जो परामर्शदाता थे, बहुत से लोगों की राय उसमें ली गई, ओपन हाउस में भी उस विषय को रखा गया और अंत में जो शिक्षा नीति बन करके आई है, ये एक भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत KG to PG प्रोग्राम के तहत 2 विश्वविद्यालयों के काम शुरू कर दिए गए हैं। भविष्य में इस प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाएगा। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।